हो गया मम्मी तो फिर वीडियो क्या चढ़ा देना। आराम से हाँ अच्छा ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। सरगी हमारे में कंपलसरी होता है इस ज्योति व्रत में। यहाँ पे मम्मी इन अपने बड़े बेटे को सरगी खिला के और थोड़ा सा इन लोगों का प्यार व्यार चल रहा है। ये कंपलसरी होता है क्योंकि सुबह उठ के मम्मी को पूर्वजों को देना होता है चीलो सियार, यानी कि चील और जो सियार फीमेल जो होती है ना जयकाल में, वो उनको देना होता है। आज मम्मा उठाने नहीं गई थी धनु को, है ना? आज छुट्टी थी तो मैं उससे उठ गया और धनु है मम्मा को उठाने। दादी कह रही थी मैं सोया था। हाँ दादी को गर्दन पकड़ना ऐसे दादी कह रही थी आप सो, एक बार सो उधर मुंह करके उधर। मैं ऐसे सोया था दादी बोली गर्दन पकड़ना तो मैंने ऐसे। अच्छा, दादी बोले कि धनु मेरा गर्दन पकड़ लो तो आपने ऐसे पकड़ लिया। अब मम्मा भी बोल रही हैं ऐसे गई। हाँ। सो गाइस, तो धनु अभी आए और कह रहे हैं मम्मा आप नहीं आए आज मुझे उठाने, तो आज मैं ही आ गया आपको उठाने के लिए। तो मम्मा हैप्पी हो गई और धनु को ऐसे हक कर ली। फिर धनु को नहलाया, धनु को बहुत सारा प्यार किया, है ना? आज धनु को स्कूल नहीं भेजा था, है ना धनु? और पिछली बार तीज वाले दिन मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी, इनका लंच वंच बनाने के लिए उठी थी इनको स्कूल भेजने के लिए। तो थोड़ा मुझे क्या बोलूँ, नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्या हुआ था आप लोगों ने देखा था, इस वजह से मैंने सोचा था कि चलो ठीक है कोई नहीं, चलो नहीं भेजेंगे, उठूंगी नहीं उस टाइम। हाँ चलो नीचे। अभी अब जाओ। आज छुट्टी है सबकी। आज मेरी छुट्टी के अलावा और कोई नहीं है। नहीं चलो, अब आपको रोटी खानी है ना? आकर अभी नहीं, देखो दादी बुला रही है रोटी खाने के लिए। ओके। सो गाइस, तो अभी मैं मम्मी के पास थी, पापा जी आने की पूजा करने, और मम्मी ने बोला चले जाओ ऊपर अपना आराम से एसी अगर चला के लेट जाओ, क्योंकि जब मेरे अंदर वो मैंने आप लोग को बताया ना सर दर्द का जो है ना एक फोबिया टाइप का इतना ज़्यादा है कि मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। उस डर की वजह से मैं अपने आप को थोड़ा सा मतलब साइलेंट मोड पे रखती हूँ, बहुत कम बोलती हूँ। और बाबू को भी ऐसा लगता है ना मम्मा व्रत है, तो वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, कम परेशान करते हैं, नहीं कुछ करते हैं, मम्मा ये ऐसे कर दोगे, मम्मा ये ऐसे, मम्मा वो ऐसे, ऐसे प्यार से बातें करते हैं। प्यार से तो खैर वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो अभी वहीं बैठी हुई थी तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, मैं बहुत धीरे बोलती हूँ इसीलिए। तो इसलिए बोल रही थी आज के दिन हम लोग कुछ भी तोड़ते काटते नहीं हैं, कुछ भी यहाँ तक कि कंघी भी नहीं करते हैं कि एक बाल भी ना टूटे। कल रात को मैंने बाल बनाया क्या था, मतलब कंघी कर लिया था। ये कह रहा था इतनी रात को क्या करोगे, मैंने बोला कुछ नहीं करूँगी, सुबह नहीं जानना इसलिए कर रही हूँ। कह रहे अच्छा। और बस व्रत जो है हमारा शाम तक कंप्लीट, शाम तक नहीं सुबह तक निर्जल रहते हैं। कल का पंडित जी टाइम देते हैं, इस बार शायद लग रहा है सुबह 5 बजे का ही टाइम है, वरना कितना कितना टाइम ऐसा होता है। लेकिन सुबह 5 का हो 8 का हो नहीं फ़र्क पड़ता, एक बार अगर सो जाओ तो, नहीं सोते हैं तब फ़र्क पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। ज्योतिया गोसाई हर किसी पे अपना आशीर्वाद वरदान बनाए रखें, हमारे सर पे भी अपना हाथ रखें, सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, सभी के बच्चों को एक लंबी आयु दीर्घ आयु दे। और बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बाकी शाम को जब नहाऊंगी उसके बाद पूजा अगर करेंगे। हाँ, नया नहीं पहनते, आप लोग बोल रहे थे ना, इसलिए नया नहीं पहनते क्योंकि जिनके सास ससुर नहीं होते ना वो नया पहनते हैं, और जो देना होता है तो सुबह सुबह अंधेरे के टाइम में 3 बजे जाके देते हैं। मैंने ही उठाया था मम्मी को आज, मुझे लगा मम्मी उठ गई होंगी, लेकिन मैंने फ़ोन किया तो कह रही नहीं अभी मैं कहाँ उठी हूँ। तो जाके उन्होंने दिया, वो और पापा जी जाके जो देते हैं चीलो और सियारिन को देते हैं। एक कहानी होता है, कथा होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है उसमें, कैसे होता है। चीलो सियारिन की कहानी कथा क्यों है,
और बाकी चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। फिर मम्मी मुझे नीचे बुलाई कि जूतिया वो हो गया है, आया है, इसको पहन लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पहन लो नहीं, मम्मी ने बोला कि ये रखना होता है। तो मैंने बोला मम्मी हमने तो पहना ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना 1-2 दिन पहले पहनना होता है, तो नहीं पहन पाए थे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं मम्मी, मैं ऐसे ही गले में लगा लेती हूँ। तो मम्मी ने बोला ठीक है। और यहाँ पे मम्मी एक्सचेंज कर रही थी कि कौन सा है, क्योंकि मम्मी वाले में ना एक गोल्ड का लगा रहता है ना, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे निशान पड़ा हुआ था, उससे पता चल रहा था वो मम्मी वाला है और ये मेरा वाला है। तो ये यहाँ पे मैंने पहन लिया। और पहनने के बाद मम्मी ने बोला इसे जूतिया को कि ऐसे पहनाते हैं, मतलब किसी को भी ऐसे पहना देते हैं अपना वाला जूतिया। तो मैंने बोला मम्मी आप रुको, मैं पहना देती हूँ। और मैंने ये जूतिया लिया और फिर निक्की को ये ऐसे पहनाया। और वो उल्टा साइड ऐसे बैठी हुई थी, तो वही मैंने बोला इस साइड बैठने के लिए, तो इधर साइड बैठी। फिर मैंने उसको ये जूतिया पहना दिया, जूतिया महाराज का नाम लेके। बस सब कुछ बस हमारी लाइफ में अच्छा अच्छा हो, अभी भी अच्छा है, आगे भी ऐसे अच्छा होता रहे। आज पहन ले रहा है ओवर जब अब तो नहाए की तरह बना पुराना जूतिया पहले पहन शाम तक ले निकाल देगा, वो वाला कल पहना है नहीं, बाल ही ना पकड़ा जाए मुझसे, इसलिए नहीं हुआ। चाबी ढूंढो, लोग कहा बच्चा भी। सो गाइस, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कहाँ गया। अभी मम्मी ने बुलाया मुझे नीचे। एक्चुअली पुराना वाला जो जूतिया होता है ना, वो पहनते हैं और एक दिन पहले पहनना होता है, लेकिन नहीं पहन पाई थी मैं, और मम्मी भी नहीं पहनी थी। तो अभी मैंने निकाल के थोड़ा सा ऐसे पहना। और फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि पुराना जो है जूतिया मतलब पहनाते हैं किसी को से बच्चे के लिए, पहला बच्चा हो, दूसरा बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, इसके लिए ऐसे जूतिया माता की जो है वो मान्यता है, उनका आशीर्वाद ऐसे रहता है। तो इसलिए मैंने जो अपना जूतिया था, मेरा जो जूतिया था, वो मैंने निकाल के और निक्की को पहना दिया, अभी पहनाया। और मेरे दिमाग में एक टेंशन चल रही थी, परेशानी चल रही थी, वो इसको लेके। मेरा जो गोल्ड वाला जूतिया है, मम्मी का गोल्ड वाला जूतिया उनके धागे के साथ था या जैसे, तो उनको तो पता था। बट आपको पता है कि घर में इतना सारा काम चल रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें इधर उधर रख रहे हैं। ज्वेलरी भी कुछ जो रेगुलर यूज वाले होते हैं और जो ऐसे वैसे होते हैं, कुछ भी इधर उधर रखा जाते हैं। तो मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी, मम्मी के पास ढूंढा, हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा था। तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी। वही मैंने बोला मम्मी से, मम्मी मैं ढूंढ के यार, बट फाइनली मिल गया ये मेरा जूतिया। और जूतिया ही सिर्फ नहीं था, साथ में इसके साथ ना मेरा ये गोल्ड का चेन भी था। आप लोगों ने देखा होगा, मैं ये पहन के रहती हूँ कुछ दिन, जब मैं पहनती हूँ जीते वाले दिन तो ऐसे पहना हुआ था। तो अपने बड़े वाले एक मंगलसूत्र के साथ इसको, और एक जो छोटे वाले से साउथ इंडियन स्टाइल में जो मेरे ईयरिंग्स है, उसके साथ मैंने इसको रख दिया था। मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था, रवि मिला तब जाकर मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई कि हाँ कहाँ है। मतलब हाइपर नहीं हुई थी कि मेरा कहाँ है, मुझे पता था कि होगा कहीं ना कहीं, तो खोया तो नहीं है मैंने। ठीक है, चीज़ों को संभाल के रखती, बट मिलता नहीं है। दूसरी बात, मुझे जहाँ पे था उसकी चाबी भी ध्यान नहीं था कि मैंने कहाँ रखा है। चीज़ें इधर उधर होने बस वही सोची थी कि आज मिल जाए, तो बस मिल गया। एंड थैंक यू सो मच जूतिया गोसाई, ऐसे सब पे आशीर्वाद दुआ बनाए रखें। और बस आप लोगों के मुंह में घी शक्कर, बस इतना ही बोलूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए ठीक है, अभी मुझे कंघी भी नहीं करना, इसलिए आप लोग मेरे बालों को ऐसे देख रहे। जा रही हूँ मैं नहाने, मम्मी ने बोला नहा के कहीं जाना है अरियार बरियार करने, तो जा रही हूँ नहा लेने। मम्मी को बता दूँ मिल गया। सो गाइस, तो आज मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। पहनने के बाद आप इसका लुक देखना, आपको बहुत प्यारा लगेगा। मैचिंग का ही ब्लाउज़ है, थोड़ा बहुत ये जो प्रिंट है ये अलग है ब्लाउज़ में। पहन चुकी हूँ, अभी आप पहने हुए देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी आप लोगों को मेरा लुक ठीक से नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लर है। आगे आपको भी आलता आलता लगाना, आगे आपको दिखेगा। अभी कान वान में नहीं पहनी हूँ ना, बिंदी लगाई, इसलिए ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मम्मी ने मुझसे जो सोने वाली जूतियाँ थी गोल्ड वाली, वो मंगा के और इसी में डाल रही थी। और साइड में उनका फ़ोन चल रहा था, जिसमें से वॉइस आ रही थी, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। और मैं ऊपर से इयरिंग्स वगैरह कुछ नहीं पहन के आई थी। बाल भी मैंने बनाया नहीं है, पूरे बाल ऐसे उलझे हुए हैं। मैंने ऐसी जो है अपना ऐसी मतलब जूड़ा रबड़ एक हल्का सा लगा लिया है। बिंदी भी नीचे ही थी, तो सिर्फ लिपस्टिक लगा के मैं आ गई थी। सिंदूर मुझे मम्मी से लगवाना था, तो यहाँ पे मैंने मम्मी से फिर सिंदूर लगवाया। और कैसी लग रही है ज़रूर बताना। मैं वही मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी मैं इतना डार्क लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ, आज मैंने ऐसे लगाया हुआ है,
तो कैसी लग रही है? तो मम्मी ने बोला अच्छा लग रहा है। रवीना भी कह रही थी कि नहीं भाभी अच्छा लग रहा है, आपकी साड़ी के साथ मैच कर रहा है। मैंने बोला चलो ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आलता डाल रही थी और फिर से मेरे हाथ पे पता नहीं कैसे आलता लग गया, पता भी नहीं चलता से कैसे बिखर जाता है। और सिंदूर लगने के बाद ना फेस ही देखो एकदम अलग से दिखता है। और अभी ऐसे थोड़ा सा लग रहा है ना, अभी देखना जब सिंदूर लगने वाला पीला वाला जब सिंदूर लगता है ना तो उसके बाद अलग ही होता है। मैं यहाँ पे निकाल रही थी मम्मी को लगाने के लिए, मैंने बोला भी तो मम्मी ने कहा लगा ली हैं, तो इसलिए मैंने फिर बंद करके उसमें और जो था एक्स्ट्रा डाला हो तो उसको डाल के फिर रख दिया। कौन नहीं दिखाते? कहाँ लगाओ? लगाओ मम्मा को, लगाओ ये वाला ये लगा लें यहाँ। आपको लगा दूँ? हाँ है आपकी मम्मा? मामा नहीं। रवीना कल में वो साड़ी पहनी थी, मुझे जल्दी में ध्यान नहीं था तो मैंने बोला हाँ हाँ हो गया होगा। फोटोज का एक भी नहीं खींचे हैं। किसका? जो हरी वाली साड़ी पहनी थी मैंने, स्क्रीनशॉट लिया तो उन्होंने बोला हाँ हाँ हो गया सब। तो आपने देखा भी नहीं ना। दोनों में रखना उसमें। मैं सोच रही हूँ खाना रख दूँ, जाना है वहाँ जहाँ आप कह रहे थे। तो जा फिर उसके बाद हम नीचे आए धूप जलाने के लिए। मम्मी ने बोला था कि पहले ही चल के जो अरियार बरियार जो एक पौधा होता है वहाँ पे पूजा करना है, तो पहले हमने समय यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। और कैमरा मैंने यहाँ पे बैक कैमरे से इसलिए सेट किया था क्योंकि लाइट थोड़ी सी कम थी, पीछे मंदिर का काम चल रहा है इसलिए आपको वैसा दिख रहा होगा, तो इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला मैंने कितना क्या दिख रहा है इसमें। फुल बाजू। हाँ ये मैं सिलवाई थी किसी उस पे पहनने के लिए। मेहंदी वेहंदी किसी की पड़ेगी और रखी हुई थी कब से, आज पहन लेती। ये तो आप तो कर लियो ना, वो तो कर लीजिए। तो सो गाइस तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। क्या छोड़े है? मंगा लो रवीना, रवीना तेल ला के दे दो। तो अभी जो है हम लोग रेडी हो चुके हैं और रेडी होके अभी हम जाएंगे। अभी पंडित जी आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी थोड़ी देर में पंडित जी आएंगे उससे पहले हमने सोचा कि हम करके आएँ ए अरियार काबरियार राजा रामचंद्र जी। कल मैं लाइव आई थी तो कोई मुझे सुनाया ए अरियार काबरियार कि वो कर लेना ऐसे कहने के लिए। तो हमने सोचा जब पंडित जी आ जाएंगे पूजा करके तब हम वहाँ पे जाएंगे तो लेट हो जाएगा, इसलिए हमने सोचा उससे पहले हम थोड़ा सा अपना पूजा वगैरह करने से पहले जाते हैं। और वहाँ पे जो अरियार बरियार एक जंगल होता है, एक कुछ डाली उसको छूना होता है, बाकी आज तक नहीं पहचान पाई मैं उसे। नहीं हो रहा। धानु कहाँ गया मम्मी? आ रहा हूँ वो साइकिल लेने ना पहुँच गया। और साइकिल कहाँ चलाया? कहाँ जाएगा? चप्पल खोले नहीं बेटा, चुभ जाएगा कुछ पैर में। चुभ जाएगा बच्चा। मम्मा ने तो दादी ने व्रत किया इसलिए नहीं पहना है। चलो आओ आराम से। हाँ अच्छा ठीक है। कहाँ जा रही है धनी बच्ची? एक दिन पहले यहाँ पूजा करने आए थे, वही वाले कर रहे हैं ना। ये और ये चीज अलग है। हाँ ये अलग है वो, और ये एक है। हाँ ये वाला वो भी और ये है ये बीच में जो तो एक ही तो चाहिए। हाँ तो एक ही में सारा लोग। मैं तो मम्मी बस बता रही हूँ। अच्छा ये भी है ये भी है। मुझे लगा कि एक साथ दो चाहिए। दूर उतना है वो कुत्ता, यही आप कहोगे अच्छा काट लेगा यहाँ आके वहाँ से। अभी कहाँ रहे? अगरबत्ती रख दो ना नीचे तो काम में। लो चल ले चलो, चाहे अगरबत्ती ले चलो, पंडित जी हैं लो तो ले चलो। ऊपर ही करके चलो।
तो नीचे कहाँ बस अच्छा, मैं तो कुछ और ही सोच, यही है क्या ना? मैं तो कुछ और ही सोच, क्या ये तो वो है, प्योरिट है। हर साल हम पंडित जी को अपने घर पे बुलाते हैं जिउतिया की कथा कहने के लिए, पूजा करवाने के लिए। और इस बार भी पापा जी बोले हुए थे कि घर पे ही बुला लेंगे, लेकिन ये शाम को ना फिर पता नहीं क्या हुआ, मम्मी ने बोला कि मंदिर ही चले क्या। मैंने बोला मम्मी मंदिर जाते हैं लोग आज जिउतिया वाले दिन कथा सुनने के लिए। और मैंने ये भी देखा हुआ है ना कि तीज में बुला लेंगे पंडित जी को घर पे और घर पे कथा सुन लेंगे, लेकिन जिउतिया में लोग चले जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी औरतें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं ना, तो आपस में भी एक दूसरे को कथा सुनाती हैं, पंडित जी जो है वो कथा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे मम्मी दिखा रही थी जो पीरियड था इतना बड़ा था, तो वही मम्मी कुछ कह रही थी। फिर हमने यहाँ पे सारे फ्रूट्स इसलिए रखे जो कि हमें लेके जाना है पूजा करने के लिए, तो वो सारे फल मैं यहाँ पे धो के मैंने रख लिए हैं। और उसके बाद जो भी है मंदिर में सामान, और यहाँ पे ना मैं फाड़ने वाली थी, मम्मी ने बोला रवीना को दे, तो मुझे समझ नहीं आया मम्मी क्यों बोल रही, तो मैं ये फाड़ने वाली थी, मैं देख रही थी। फिर उसको एकदम से मम्मी ने बोला, मैंने जैसे कैंची निकाला ना, मम्मी ने बोला तू फड़बू का, मैं तब ध्यान है अच्छा हाँ मुझे नहीं फाड़ना। ऐसे हूँ कि मेरी मम्मा ने भी मेरे लिए जिउतिया रखा है, ठीक है, वो भी ऐसे उनकी मम्मा ने रखा है, नहीं है दादी की। अच्छा दादी की, मैं नानी की बात कर रही हूँ। रोली नहीं है, पीछे हंसो मत। फिर से आ जा पीछे ना। इधर से आ जा। बाद में जाना फेस को देखो। आप दोनों करो ना, दोनों दोनों। ये तो साफ कुछ नहीं कर रहा। अरे भैया कोई नहीं है। असली वाला पकड़ लो, असली वाला पकड़ लो। ये है कितना? ये ये देखो कैसे लड्डू खा रहे हैं। ये तो लड्डू खा रहे हैं। ये देखो माता जी और भोले बाबा काल ये ना, ये राजा और ये गणेश जी। ये है गणेश जी। हाँ मंदिर आए, यहाँ पे हमने पूजा किया और यहाँ पे हम बात कर रहे थे। पंडित जी ने एक और लाइट ऑन किया था, तो हम वही बात करते हैं, हमारा वीडियो भी ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा। और मतलब यहाँ तक मैं बिल्कुल ठीक थी, पूजा करने आई थी, आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, मैं बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पे दोनों बच्चों ने बिल्कुल हमारा पूजा जो है एकदम अच्छे से करवा दिया, तो इतने ज़्यादा खुश थे दोनों ही पूजा किए जा रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं, कभी ये कभी वो। बहुत अच्छा लग रहा था इन्हें देख के कि यार कितना एक्टिव है, और कितना मतलब बहुत खुशी हो रही थी इनको देख के कि इतना जैसे मतलब बच्चे परेशान करते रहते हैं घर वाले एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात।
व्रत करते हैं ना जिउतिया का व्रत, उन्हें एक धागा तक नहीं तोड़ना होता है, सुई धागा कुछ भी ये यूज़ नहीं करना होता है। तो आज क्या हुआ ना कि मैंने जो बैंगल्स पहने हुए ना उसमें बीच में ना एक लटकन जैसा जैसा था, तो वो मैंने पहना हुआ था। और जब मैंने पहन लिया और मैं अपनी ईयरिंग्स खोलने जा रही रेगुलर वाली, तो ये जो है मेरा कड़ा वो फंस गया मेरे साड़ी के एक किसी कोने पे। और फिर मैं इतना वो हो गई कि मतलब बिल्कुल ध्यान था, मैंने उसे खींचा नहीं, वो मतलब टूटना नहीं चाहिए था जिस वजह से ऐसा हुआ। फिर मैंने आराम से क्या किया, उस कड़े को वहीं पे निकाल के वैसे ही लटका दिया। फिर उसके बाद आराम से उसको निकाला और मैंने डर के मारे अपना दोनों जो कड़ा, उसमें थोड़ा टाइम भी लगा मुझे निकालने में, दोनों ही अंदर जो सेंटर वाले कड़े थे ना उनको निकाल के और फिर मैंने रख दिया कि नहीं मैं जाऊंगी पूजा करने, इधर उधर गलती से कहीं फंस गया और जल्दी जल्दी में से खींच दिया तो फिर टूट जाएगा धागा। तो ये सोच के फिर मैंने क्या किया, मैंने निकाल कर रख दिया। इस बैंगल्स के साथ बीच में सेंटर में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। साड़ी कैसे लगी ज़रूर बताना। और ज़्यादा कुछ किया नहीं, आप लोग भी कहते हो कि दिया ज़्यादा अच्छे लगते हो, सो उसके लिए भी थैंक यू। साड़ी वो भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी। अल्लाह बिल्कुल नहीं, साथ भी नहीं मिलेगा, 2 लड़कों की जगह 2 लड़कों मिलेगा। नहीं हुआ। अरे आपको बता दूँ। अरे मैं देखते बाबू पतिदेव जी ऑफिस थे, वो थोड़ा लेट आते हैं, तो मैंने उनको बोल दिया कि आप डायरेक्ट यहीं पे आ जाना। तो वैसे ही आ गए यहाँ पे कि यहाँ पे वो भी माथा टेक लगे, हम सारे आए हुए थे। और बच्चों की मस्ती देखो यार, कितनी मस्ती कर रहे हैं। ये ले चलो। तो गाइस यहाँ पे हमारी फैमिली फ़ोटो हुई है एक, और मेरी देवरानी का आपने व्लॉग देखा ही होगा कल वाला। तो मैंने तो व्लॉग नहीं देखा बट मैंने टाइटल ही देखा, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आप लोगों को भी बता ही दिया कि जेठानी क्या है और कैसी है। सो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ऑन कैमरे ऐसी बातें हुई, सोशल मीडिया पे ऐसे आई, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं मम्मी के साथ फ़ोटो क्लिक करा रही थी, तो मैं बता रही थी मम्मी आपकी आइज़ जो है सूजी हुई थोड़ी सी लग रही है, तो कह रही थी कि हाँ थोड़ा सूज गया है। एंड मम्मी ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी देखो कितनी सुंदर लग रही है, लिपस्टिक भी नहीं लगाई हैं और इतनी सुंदर सी लग रही हैं। इसके बाद बस मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको क्या ही बताऊँ। चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर